मीडिया तबाह नहीं हुई है, बर्बाद नहीं हुई है, खत्म नहीं हुई है। अगर शुद्ध भाषा में कहा जाए तो पहले गोदी मीडिया बनी, भाई सरकार की गोदी में जाके बैठ गई, दुनिया भर के पैसे लिया, फिर फिरौती मीडिया बन गई, क्योंकि उसके माफिया मालिक उसके माफिया बन गए, देश के डीलर बन गए, देश को बेचने वाले बन गए, देश को तबाह करने वाले बन गए। उसके बाद मीडिया डाबर बन गई, यानी मालिक के आगे पीछे पूंछ हिलाकर घूमेगी, बोलेगी, वही बोलेगी जो मालिक कहेगा। मालिक रेप करके बोलेगा कि मैंने धर्म करके आया, मंदिर में प्रसाद चढ़ा के आया, तो वही बोलेगी। वो नहीं बोलेगी कि हमारे मालिक ने रेप कर दिया, कैसे बोलेगी? हमारे मालिक ने कत्ल कर दिया, कैसे? हमारे मालिक ने देश लूट लिया, कैसे? हमारे मालिक ने ड्रग बेच रहा है, कैसे बोलेगी? और वही काम मीडिया कर रही है। मीडिया तबाह बर्बाद खत्म नहीं हुई है, मीडिया कुत्ता बन गई है। नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र आपके सामने एक बार फिर कमेंट में लिखे गए आपके सवालों का जवाब लेकर के, और जो आज देश में हो रहा है। पहली बात, शुरू करते हैं हम भारत जोड़ो यात्रा से। भारत जोड़ो यात्रा पूरी सफलतापूर्वक अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही है। इंडिया गठबंधन तेजी से अपना मूल स्वरूप लेता जा रहा है। राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ होता जा रहा है। इंडिया गठबंधन अब पूरी तरह से आश्वस्त हो सकता है कि जीत उसे ही मिलेगी। कुछ प्रदेशों का हाल आपने देखा। इस समय राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यानी भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में है और बहुत ही चपके रिस्पांस मिल रहा है। आप देख रहे हैं अखिलेश भी राहुल गांधी के साथ आ गए हैं। जो बातें मैंने कही थी राहुल गांधी के साथ आने के बारे में, और मैंने अमूमन ये बात कही थी कि या तो बीजेपी में चले जाओ, कुछ दिन बचे रहोगे, बाद में तो वो जाइंट यानी वो राक्षस आपको खा ही जाएगा, खत्म होना ही है, या तो इंडिया गठबंधन में आ जाओ, नरेंद्र मोदी से मुकाबला करो, लड़ो। और अगर बीच में रहे, बिना दोनों तरफ गए, तो जेल जाने के लिए तैयार रहो कभी भी। वैसे इंडिया गठबंधन में जाने के बाद भी जेल जाने की नौबत आ सकती है, ये सारी संभावनाएं हैं, लेकिन लड़ना बेहतर है नरेंद्र मोदी के पास, यानी नरेंद्र मोदी के वॉशिंग पाउडर में धुलकर सफेद होकर के कुत्ता बन के जीने से तो अच्छा है उनके खिलाफ लड़ना बेहतर है। चलिए, अब उनके खिलाफ लड़ने का जो माहौल जो बन रहा है वो एक बहुत पॉजिटिव माहौल बन रहा है। इंडिया गठबंधन जीतेगा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं, आज भी कह दिया, और यही होगा, यही सत्य है। अब बात आगे की। मेरे दोस्त, कुछ जज आकर के ये कह रहे हैं, अब सामने आकर ये कह रहे हैं कि देश में लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि मीडिया तबाह बर्बाद और खत्म हो गया है। लोकतंत्र खतरे में है या लोकतंत्र, मैं समझता हूं कि खत्म हो चुका है, खतरे में नहीं है, खत्म हो चुका है। लेकिन मैं जजों की इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि मीडिया तबाह बर्बाद और खत्म हो गई है। मीडिया आबाद हो गई है, पैसे वाली हो गई है, पावरफुल हो गई है, ताकतवर हो गई है। हां, मीडिया कुत्ता बन गई है, वो वॉइस हो गई है, अपना दायित्व भूल गई है, अपनी जिम्मेदारी भूल गई है, अपना काम भूल गई है, अपना कर्म भूल गई है, सरकार से सवाल करना भूल गई है, आम आदमी के मुद्दों को अपने चैनलों पर दिखाना भूल गई है, ये भूल गई है। लेकिन यहां तबाह बर्बाद और खत्म की बात नहीं है, वो तो और आबाद हो गई है। और ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उसके मालिक माफिया हैं अडानी और अंबानी, तो वो तो होना ही था। अब मीडिया अडानी और अंबानी के खिलाफ कैसे बोल सकती है? आप खुद सोच के बताइए। जब मीडिया का मालिक ही माफिया है, जब मीडिया का मालिक ही ड्रग डीलर है, जब मीडिया का मालिक ही शूटर है, जब मीडिया का मालिक ही फिरौती लेने वाला, एक्सटॉर्शन करने वाला, जबरदस्ती कंपनी छीनने वाला
अपराधी, क्रिमिनल है, तो मीडिया क्या करेगी? मजबूत होगी, लेकिन अपने मालिक के लिए, यानी अपने शूटर के लिए, यानी अपने माफिया के लिए, यानी अपने उसके लिए काम करेगी। अब अगर आम आदमी और देश के लोग उसके खिलाफ बोलेंगे तो उनका मुंह बंद करेगी, उनकी बात नहीं पहुंचाएगी। काम वो आज भी कर रही है और उतनी तेजी से ही कर रही है मीडिया, लेकिन वो अब सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए कर रही है, दूसरों के लिए नहीं। अब जहां भी हित टकराएंगे अडानी अंबानी का देश के आम आदमी से, तो मीडिया अडानी और अंबानी के साथ खड़ी रहेगी। तो यह कहना चाहिए कि मीडिया तबाह नहीं हुई है, बर्बाद नहीं हुई है, खत्म नहीं हुई है, अगर शुद्ध भाषा में कहा जाए तो पहले गोदी मीडिया बनी, भाई सरकार की गोदी में जाके बैठ गई, दुनिया भर के पैसे लिया, फिर फिरौती मीडिया बन गई, क्योंकि उसके माफिया मालिक उसके माफिया बन गए, देश के डीलर बन गए, देश को बेचने वाले बन गए, देश को तबाह करने वाले बन गए। उसके बाद मीडिया डाबर बन गई, यानी मालिक के आगे पीछे पूंछ हिलाकर घूमेगी, बोलेगी, वही बोलेगी जो मालिक कहेगा। मालिक रेप करके बोलेगा कि मैंने धर्म करके आया, मंदिर में प्रसाद चढ़ा के आया, तो वही बोलेगी। वो नहीं बोलेगी कि हमारे मालिक ने रेप कर दिया, कैसे बोलेगी? हमारे मालिक ने कत्ल कर दिया, कैसे? हमारे मालिक ने देश लूट लिया, कैसे? हमारे मालिक ने ड्रग बेच रहा है, कैसे बोलेगी? और वही काम मीडिया कर रही है। मीडिया तबाह बर्बाद खत्म नहीं हुई है, मीडिया कुत्ता बन गई है। देश के आम आदमी से रिश्ता तोड़ करके अपने मालिक के आगे पीछे घूम रही है, उनकी बात मानती है, उनका कहा करती है, उनके लिए बोलती है, उनके लिए भोंकती है, उनके लिए काटती है, उनके लिए। मीडिया का ये स्तर है। बर्बाद, तबाह और खत्म नहीं हुई, तो और मजबूत हो गई है। अरबों खरबों रुपया मोदी ने लुटा डाला मीडिया पर, ब्लैक और व्हाइट दोनों मिला करके। तो मीडिया बर्बाद कहां हो गई? मीडिया अडानी की हो गई है, मीडिया अडानी की हो गई है, मीडिया मोदी की हो गई है, मीडिया अंबानी की हो गई है, बस। और अब जब देश के डीलर यही हैं, देश के डीलर भी हैं, लीडर भी हैं, न जाने क्या क्या हैं, अगर यही हैं तो मीडिया वही होगी जो आज है। अब आते हैं मेरे दोस्त एक साधारण से बात से आपको समझाने के लिए, गांव की एक कहानी, गांव की एक छोटी सी बात। एक आम आदमी अपने गांव में पड़ोसी से थोड़ा सा अनबन होती है तो बोलता मेरे दरवाजे से मत जाना, ठीक है? आप अगर एक पड़ोसी नहीं बोलता तो दूसरा बोलता मेरे दरवाजे से मत जाना। अगर इधर दोनों ऐसे हैं, अगर इधर से जाना है तो ये बोलेगा, इधर जाना है तो ये बोलेगा, क्योंकि राड़ा हो गया है, ठीक है? यही चीज पूरे देश में लागू हो चुकी है। हो क्या रहा है सोच के देखिए मेरे दोस्त। जब मैं 8 साल से एक बात बार बार दोहरा करके, तिहरा करके, चौरा करके बार बार एक ही बात बोलता रहा हूं, कोई क्यों नहीं समझा, क्यों नहीं समझ रहा है? आज भी क्यों नहीं समझ रहा है? या तो समझ नहीं, इसीलिए मैंने आज गांव का एक उदाहरण दिया। अब एक अदना सा गांव का एक आदमी अगर इतनी हिम्मत रखता है कि वो बोलता है अपने पड़ोसी को कि मेरे दरवाजे से मत जाना, अगर कल अडानी, अब आते हैं बात मूल बात पे, अडानी जैसे मीडिया अगर ये हाल है तो वो अडानी अंबानी से, तो अब आते हैं बात अडानी की। अडानी जिस दिन चाहेगा भारत का सारा कंस्ट्रक्शन बिजनेस बंद कर देगा, सीमेंट नहीं देगा। उस बिजनेस से जुड़े हुए लोग जाकर हाथ पैर जोड़ेंगे तो बोलेगा अपना सारा बिजनेस हैंडओवर कर दो, और वो हैंडओवर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा, वो करना ही पड़ेगा, नहीं तो सीमेंट ही नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो बनेगा, बिल्डिंग कैसे बनाएगा? अब वो कोई कंस्ट्रक्टर, कोई कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में अगर कोई है तो वो सीमेंट भी बनाएगा, सरिया भी बनाएगा, लोहा भी बनाएगा, ईंटें भी कैसे बनाएगा? अब अगर लोहे का पूरा कंट्रोल अडानी के हाथ में है, सीमेंट का पूरा कंट्रोल अडानी के हाथ में है, तो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस तबाह। और सिर्फ यही नहीं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट, रोड के कॉन्ट्रैक्ट, पुल के कॉन्ट्रैक्ट या कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट जो भी हैं, सब अडानी क्यों ले रहे हैं? क्योंकि किसी दूसरे को बनाना ही नहीं देंगे। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ले भी लिया तो कर नहीं पाएगा क्योंकि सीमेंट नहीं देंगे। समझ गए? ये गांव की कहानी से ये जोड़कर अब ये बात किसी को क्यों समझ में नहीं आ रही है कि धीरे धीरे पूरे देश से बिजनेस छीन करके अडानी के हाथों में नरेंद्र मोदी ने क्यों दिया? सीमेंट नरेंद्र मोदी ने क्यों दिया? क्योंकि वो चाहते थे कि पूरा देश अडानी के मुट्ठी में चला जाए। उसी तरह पोर्ट की बात ले लीजिए। पोर्ट पर अगर अडानी किसी की शिप को नहीं खड़ा करने देगा तो कोई क्या कर लेगा?
भाई मैंने उदाहरण दिया कि अगर पड़ोसी, एक छोटा सा आदमी अगर पड़ोसी अपने पड़ोसी को अपने दरवाजे से नहीं जाने देगा तो क्या कर लेगा? वो नहीं जाएगा, कोई और रास्ता देखेगा। जब इतना बड़ा आदमी अडानी किसी को बिजली नहीं देगा तो अपना फैक्ट्री कैसे चलाएगा? अपने पोर्ट पे नहीं खड़ा करने देगा शिप, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करने वाला या शिप का बिजनेस करने वाला आदमी वो बिजनेस कैसे करेगा? अपने एयरपोर्ट पे नहीं खड़ा करने देगा तो चाहे कितने बड़ा रतन टाटा हो या टाटा ग्रुप हो, उसे एयर इंडिया को, अडानी को सरेंडर करना ही पड़ेगा। इसीलिए नरेंद्र मोदी और अडानी मिलकर के पहले एयरपोर्ट ले रहे हैं। उन्होंने एयर इंडिया को नहीं, अब जब इतने बड़ा सब जगह बोली लगा करके सब कुछ छीन करके आईटी, सीबीआई, ईडी के गन पॉइंट पे लोगों का बिजनेस छीन करके अडानी को दे रहे थे, तो एयर इंडिया भी दे देते। और टाटा को क्यों लेने दिया? इसलिए कि आज नहीं कल तो ये अपने हाथ में ही आने वाला है। छोड़ो, आज इसको चलाने दो, तब तक चलाएगा, तब तक हम दूसरे घूम के आते हैं। तो एयरपोर्ट पे अगर फ्लाइट नहीं उतरने देगा, फ्लाइट नहीं पार्क करने देगा, तो रतन टाटा कितने दिन तक चलाएंगे फ्लाइट? वो तो देना ही पड़ेगा उसको, अडानी को। बहुत साधारण सी बात है। अगर आप इतना छोटे से गांव के एक आदमी होकर के अपने पड़ोसी को रोक सकते हो, तो अडानी जब इतनी ताकत रखता है तो क्यों नहीं रोक लेगा? आपको रोड से नहीं जाने देगा, क्या कर लोगे? रोड उसका है। आपको रेलवे से नहीं जाने देगा, एयरपोर्ट पे बोर्ड लगा देगा कि जो आदमी फ्लाइट को दूर से देखागा उसे भी 100 रुपया टैक्स देना होगा, क्या कर लोगे? ठीक है, ये बड़े लोगों के बिजनेस की तबाही। नरेंद्र मोदी और अडानी मिलकर के इस समय किसानों से भिड़े हुए हैं, किसानों की जमीन छीनने के लिए। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ा क्षेत्र वही है। उस क्षेत्र में ब्लैक मनी जो विदेशों में रखे हैं अडानी और मोदी और मोडानी और सब मिलकर के, वो ला करके यहां लगाना चाहते हैं। अब नरेंद्र मोदी को किसान बिल की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसान बिल से जो नरेंद्र मोदी करने वाले थे, किसान बिल से अडानी को भंडारण की पूरी छूट देने वाले थे, वो अडानी के हाथ में अब आ चुका है। बिल की जरूरत नहीं है, बिना बिल के ही। कैसे, मैं बताता हूं। या कहीं से कहीं ले जाने की, तो सारा रोड खरीद लिया है, जो चाहे जहां खरीदे और ले जाए। रेलवे खरीद लिया है, पोर्ट खरीद लिया, एयरपोर्ट खरीद लिया, ट्रांसपोर्टेशन उसके हाथ में है। कोई और खरीदेगा कैसे? कोई और बिजनेस करेगा कैसे? तो सब कुछ अडानी करेगा। अब किसानों की बात, जमीन छीनने की, मैं बोला छीन के ही रहेगा। अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहा तो छीन के ही रहेगा। कैसे? अडानी बिजली देता है, बिजली बंद कर देगा, किसान कैसे पानी निकाल करके अपने खेत में डालेगा? अडानी मशीनरी नहीं देगा, ट्रैक्टर नहीं देगा, उसके पार्ट्स नहीं देगा, क्या कर लो? क्योंकि उसके हाथ में है, क्या कर लोगे? अडानी खाद नहीं देगा, मतलब उर्वरक नहीं देगा, क्या कर लोगे? अडानी बीज नहीं देगा, क्या कर लोगे? तो आप खेती नहीं कर पाओगे। आप खेती नहीं कर पाओगे तो अडानी को खेत दे दोगे, जमीन अपनी बेच दोगे, यही करोगे, यही होना है। जैसे दूसरे बिजनेस को अडानी और मोदी मिलकर छीन करके अडानी को दे रहे हैं, अडानी अपने कब्जे में कर रहे हैं, उसी तरह कृषि को भी कर लेगा आगे। कोई क्या कर लेगा और कोई क्या कर ले रहा है? किसान एमएसपी मांग रहे हैं, अडानी बोला गोली मारो सबको, मार दिया नरेंद्र मोदी ने। कोई क्या कर लिया, क्या कर ले रहा है? आप सोच के देखिए। अडानी, मोदी और कुछ गुजराती, कुछ बात कर रहा हूं, गुजराती माफिया मिलकर के देश पर इस तरह कब्जा कर चुके हैं कि देश को सांस लेना रोक सकते हैं। अब 80 करोड़ लोगों के हाथों में कटोरा थमा दिए। किसी भी भारतीय जनता पार्टी के ही अपने आप को बड़े बड़े नेता कहने वालों में किसी में भी मूतने की हिम्मत पड़ी? बोल कोई सका कि इतना बड़ा अत्याचार क्यों? मेरे दोस्त, यह बात जो मैं कह रहा हूं वो हर आदमी समझ रहा है। जब सब कुछ अडानी को दिया जा रहा है, सब कुछ अडानी ले रहे हैं, जब सब कुछ अंबानी ले रहे हैं, जब सब कुछ गुजराती माफिया ले रहे हैं, तो जो परिणाम होने वाला है उसके बारे में कोई नहीं समझ रहा है, ऐसा नहीं है, समझ रहा है। गाहे बगाहे बाहर निकलकर बोलता है, जैसे ये 3 जज बोले। अब इनकी बुद्धि इतने तक ही होगी है जज, वो अलग बात है। मैं नहीं समझता कि इनके पास इतनी समझ है कि पूरा देश ही खत्म हो गया है
और वहां मीडिया की बात कर रहे हैं आकर के कि मीडिया तबाह बर्बाद, और कहां तबाह बर्बाद और खत्म हुआ है? मीडिया वायस्ड हो गया है, मीडिया डाबर बन गया है, मीडिया सुपारी किलर बन गया है, मीडिया शूटर बन गया है, मीडिया ऐसे कह सकते हैं आप। बर्बाद कहां हुआ है मेरे दोस्त? अब देश के हालात क्या हैं? 80 करोड़ लोगों के हाथों में कटोरा थमाने के बाद 80 करोड़ में से क्या 80 लोग बाहर निकलकर बोले कि हमारी ये दुर्दशा इस अडानी के कारण हुई? नहीं बोले ना, क्योंकि शायद समझ नहीं पाए कि उनकी दुर्दशा क्यों हुई, आज उनकी दशा, आज उनके हाथ में कटोरा क्यों है। जब उनके हाथ में कटोरा है तभी तो अडानी दूसरे और तीसरे नंबर का धनी है, नहीं तो कैसे होता भाई? बहुत साधारण सी फिलॉसफी है, जो 100 आदमियों में कोई चीज बटकर है, जब उसे एक जगह इकट्ठा कर दो तो एक आदमी धनी हो जाएगा, बाकी जो 99 बचेंगे वो गरीब हो जाएंगे। बहुत साधारण सी बात है। मान लीजिए 100 आदमी में आप 1 लाख रुपया बांट रहे हो, 100 आदमी में 100 लाख रुपया बांट रहे हो, ठीक है? सबको 1-1 रुपया दे दो और एक आदमी को पूरा 100 लाख दे दो और थोड़ा सा 1-1 रुपया दे दो, तो लोग गरीब ही होंगे ना। पूरा अगर अडानी को दे दो और बाकी थोड़ा 1-1 रुपया सबको दे दोगे तो क्या हाल होगा? वही हाल आज है। बहुत साधारण से तरीके से मैं समझा रहा हूं, बहुत समझने, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि ऐसा कैसे होगा, सरकार है ना, सरकार तो आज भी है। किसानों पर गोली मारी गई, किसानों पर आंसू गैस छोड़े गए, किसानों पर अत्याचार किया गया, किसानों पर जुर्म किया गया, किस मीडिया ने बोला? कोई नहीं बोला ना, है ना। लेकिन बोला कहां? क्योंकि उसके मालिक के खिलाफ किसान बोल रहे हैं, तो अपने मालिक के खिलाफ नहीं बोलेगा। वही हाल जुडिशरी का है, जुडिशरी अपने मालिक के खिलाफ कैसे जाएगा? वही हाल बाकी ब्यूरोक्रेट्स का है, जिनको पैसे पहुंचते हैं, जिनको वो चलाते हैं बैकडोर से, वो कैसे बोलेंगे उसके खिलाफ? वो तो आपके खिलाफ ही बोलेंगे ना।